समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हमारा जीवन निश्चित ही उस सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित होता है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से यह आत्म कल्याण रूपी अनूठी विधा हमें प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक आत्म कल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता। और आत्म कल्याण को प्रारंभ करने के लिए, उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है उस अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक समाधान प्राप्त करना। तो आप भी पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करते हुए अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक भेजें, जिससे कि आपको भी सम्यक समाधान प्राप्त होगा और आपका जो ज्ञान अज्ञान रूप है वह भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त होगा, जिससे कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त होगा। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अर्चना जैन मेहरौनी उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या अभव्य जीव भी स्वभाव से सिद्ध है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भव्य और अभव्य जीव, जो जीवों की भवितव्यता के अपेक्षा से भेद रूप प्राप्त होते हैं। यहाँ ये बात विशेष समझने योग्य है कि ये भवितव्यता का अर्थ या भव्य अभव्य का अर्थ उसकी व्यक्तता प्रकटता के निमित्त से स्वीकार की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि भव्य जीव वो कहलाता है जो अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त करने वाला जीव, जो भविष्य में उस सम्यक दर्शन या भवितव्यता को प्रकट करता है। और अभव्य जीव जिसके पास शक्ति होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी कुछ ऐसी नियोगजन्य व्यवस्था उन जीवों के साथ हुआ करती है कि वे कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और इस कारण से ये स्पष्ट समझे कि चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो, उन दोनों जीवों में स्वभाव से सिद्ध होने की शक्ति तो है, पर जो भव्य जीव है वह अपने स्वभाव को प्रकट कर लेते हैं
और अभव्य जीव किसी भी प्रकार से स्वभाव को प्रकट नहीं करते हैं, इतना ही उनका विशेष रूप से अंतर समझना होगा। क्योंकि अगर स्वभाव से जीव सिद्ध नहीं होना होता तो फिर उस जीव के जो कर्म हैं उन कर्मों की व्यवस्था भी वहाँ पर भिन्न रूप से बनाने की आवश्यकता होती। पर जबकि सभी जीवों के लिए वही 8 कर्म कहे हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि, इन सभी 8 कर्मों की प्रकृतियाँ जो भव्य जीवों के लिए है वही अभव्य जीवों के लिए भी प्राप्त होती है। इसलिए उन स्वभाव के कारण से प्रत्येक जीव समान ही है। प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की, प्रत्येक जीव में भगवान अरिहंत सिद्ध बनने की शक्ति बिल्कुल है। और इसीलिए त्रैकालिक शुद्ध जीव को स्वीकार किया जाता है। पर जैसे व्यवहारिक दृष्टांत में हम समझे कि कुछ अनाज में, मतलब जैसे मूंग का दृष्टांत ले तो कुछ ऐसे ठुर्रा मूंग होते हैं जो कितना भी प्रयास करे वो छिजते नहीं हैं, पकते नहीं हैं। बिल्कुल उनमें पकने की शक्ति या उसमें मूंगत्व, मूंगपना होने पर भी वह सिजता नहीं है। ऐसा ही जीव द्रव्य के साथ भी समझने की, स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कितना भी पुरुषार्थ उस विषय को लेकर वे करते रहे, वे कभी भी अपने आत्म स्वभाव को, सम्यक दर्शन को प्रकट करते ही नहीं हैं। और प्रकट ना करने के कारण से ही उनको मुख्यतः से अभव्य कहा जाता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति स्वभाव से है। सम्यक दर्शन के साथ साथ रत्नत्रय को प्राप्त करने की शक्ति स्वभाव में है। रत्नत्रय को प्राप्त करने के बाद भगवान अरिहंत सिद्ध बनने की भी शक्ति बिल्कुल स्वभाव से उन अभव्य जीवों में भी है। इतना ही मुख्य अंतर पुनः ध्यान रखें कि वे निमित्त मिलने पर भी, नहीं मिलने पर भी, पुरुषार्थ करने नहीं करने पर भी कभी भी सिद्धत्व को, सम्यक दर्शन को, अपने उस गुण को प्रकट नहीं कर सकते हैं। अगर स्वभाव से वे सिद्ध नहीं होते तो फिर वे जीव भी नहीं होते, क्योंकि उनका कभी विभाव स्वभाव हटता ही नहीं है। वे स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हैं। इस कारण से ही उन्हें अभव्य कहा जाता है। कुछ ऐसे भी भव्य है जो दूरांदूर भव्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, मतलब उनको निमित्त ही नहीं मिलेंगे, जिस कारण से वे भव्य होने पर भी अपनी भवितव्यता प्रकट नहीं कर सकते। पर जो अभव्य जीव है वे स्वभाव से सिद्ध होने पर भी, निमित्त मिलने पर भी उनका कुछ ऐसा नियोग है कि उनका वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी आदि कर्मों का आवरण नष्ट ही नहीं होगा। और इसी कारण से वे नित्य ही अपनी भवितव्यता को प्रकट ना करने के कारण से अभव्य होते हैं। पर ये पुनः ध्यान रखें, वे स्वभाव से सिद्ध थे, है और रहेंगे, पर स्वभाव कभी उनका प्रकट नहीं होगा। इसी कारण से उन्हें अभव्य कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मनोज जैन, केसली, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज 108 पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि जब पूर्व में एक रानी और एक राजा के हजारों पुत्र होते थे और एक राजा की हजारों रानियां होती थीं, तो उस समय जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े नहीं आते थे। परंतु आज जब यह देखा जाता है वर्तमान में कि जब हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक की जो प्रथा चलती है महाराज जी, तो क्या इस समय और उस समय के अंतर में, उस समय क्षेत्र बड़े होते थे या अब क्षेत्र संकुचित हो गए हैं? जैसे हम कहते हैं अर्घ में कि भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे, तो क्या उस समय से अभी का क्षेत्र संकुचित हो गया है? इस कारण से जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े आते हैं कि उस समय ऐसा क्या था कि यह क्षेत्र कम नहीं पड़ता था? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देश से आदि जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं वह पूर्व में भी पढ़ा जाता था
और इस भौगोलिक दृष्टि से अगर क्षेत्र का प्रमाण किया जाएगा, परिमाण किया जाएगा, तो ये पक्का मानना क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई ह्रास नहीं है, कम बढ़ोतरी नहीं है। जितना क्षेत्र पूर्व काल में होता था उस भूमि की अपेक्षा से क्षेत्र उतना ही है। पर अगर कुछ घटा है तो वर्तमान के व्यक्तियों की सोच घट रही है, जिस कारण से वे इस प्रकार के पुरुषार्थ को करते हुए देखने में आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जनसंख्या के आंकड़े आना या वर्तमान में जो हम दो, हमारे दो, हमारा एक आदि व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार, गवर्नमेंट या अनुशासन करने वाले व्यक्ति उन सभी का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। ये सत्यता वहाँ स्वीकार करनी होगी और कंट्रोल करना ही है तो व्यक्ति को अपनी वासनाओं में, अपने विषय कषायों में कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ना कि जीवों की उत्पत्ति जन्य वर्तमान में जो गर्भपात, एबॉर्शंस हो रहे हैं, उसका किसी प्रकार से संतुष्टिजनक पुष्टि करना उचित नहीं हो सकता। अगर हम बात करें पूर्व समय की, तो आपने सुना होगा तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय में, श्री कृष्ण के समय में 56 करोड़ यदुवंशी विवाह के लिए पहुँचे थे, तो क्या पूरा भारत खाली हो चुका था? तो ये प्रमाण के साथ पूर्व में भी समझना होगा कि पूर्व में भी करोड़ों अरबों जनसंख्या थी, वर्तमान में भी है और शायद भविष्य में भी होगी। जीव तो नष्ट होते ही नहीं हैं। एक पर्याय से दूसरे पर्याय में पहुंचना, हाँ ये अवश्य है कि पहले जो क्षुद्र जीव या कुछ ऐसे जीव, जनसंख्या, जीवों की संख्या दृष्टिगोचर नहीं होती थी, पेड़ पौधे वनस्पति प्रचुर मात्रा में होती थी। आज उनकी संख्या कुछ अंशों में कम होते हुए ज़रूर दिख रही है, पर अन्य जीवों की मात्रा, जैसे क्षुद्र प्राणी हैं, चींटी, मच्छर, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते हुए देखने में आ रही है। मनुष्य बढ़ते हुए समझ में आ रहे हैं, पर ये पुनः ध्यान रखें कि किसी प्रकार से पूर्व में मात्र 10,000 थे और आज 10 करोड़ हुए हैं, इतना किसी भी प्रकार से अंतर जनसंख्या में नहीं है। ये तो एक नया ट्रेंड बन गया है कि जनसंख्या ना गिनते जाओ, हर 10-5 साल बाद उनके आंकड़े देते जाओ, कौन कैसा है, डाटाबेस बनाओ। ये व्यवस्था मात्र वर्तमान की है, इसका कोई भी हल, कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अपने विषय वासनाओं को तो कंट्रोल करने तक व्यवस्था हमारे आगम में लिखी है, पर किसी प्रकार से जीवों की हत्या करते हुए परिवार को नियोजित करना, उनकी संख्या को प्रमाणित करना, ये उचित नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इस परिप्रेक्ष्य में ये भी ध्यान रखें कि कुछ न कुछ अंशों में पूर्व काल के और वर्तमान काल के सहनन में, मतलब व्यक्तियों की जो शक्ति है, सहनन है, उसमें भी अंतर आने के कारण से ही ये बदलाव कुछ अंशों में ज़रूरी है। आज आप सोचो भी तो 1000 बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो और 1000 रानियों को भी संभालने की संभावना नहीं है। 1-2 को तो संभालना वर्तमान में मुश्किल हो गया है, तो हज़ारों रानियां और हज़ारों पुत्र पुत्रियां, इनका सपना देखना भी वर्तमान काल में सहनन का, द्रव्य का, साधनों का अभाव होने के कारण से ही कुछ अंशों में विकट हो सकता है और होता ही है। इसलिए मात्र पूर्व काल की दुहाई देते हुए मात्र जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करना, ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। पर यह भी ध्यान रखें कि क्षेत्रों में कोई भी किसी प्रकार से परिणमन नहीं है, लोगों की व्यवस्थाएं बदली हुई है। पहले सैकड़ों लोग एक साथ एक परिवार में रहते थे, अब सैकड़ों कमरों में 2-4 व्यक्ति भी बंगलों में नहीं रह पाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं वर्तमान में बदली है, व्यवस्थाओं के साथ साथ व्यक्तियों की सोच बदली है और बहुत छोटी सोच होने के कारण से हम दो, हमारे दो, हमारा एक आदि करते हुए मकान बड़े होने पर भी वर्तमान में लोगों के घर, लोगों की सोच छोटी होती देखने में आ रही है। और इसका ही ये नतीजा है कि जनसंख्याओं के आंकड़ों को लेकर उनको नियोजित करने का, संख्याओं को नियोजित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि अपनी विषय वासनाओं को कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, जनसंख्या की नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रियंका जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने।
परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज के समय में बच्चों को, जब खासकर बच्चियों को जब हमें बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, तो हम उनको ऐसे क्या संस्कार दें कि बच्चे बाहर भी सुरक्षित रहें और अपने जैन धर्म के संस्कारों को ना भूलें और अपनी पढ़ाई भी वो अच्छे से करते रहें। नमोस्तु महाराज जी। बच्चे बच्चियों को संस्कारित करने के लिए मात्र कोई बाहर के संस्कार कार्यकारी होने वाले नहीं हैं, अपितु माँ उनके भीतर एक विश्वास और एक श्रद्धा धर्म के प्रति, घर परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति पुनः पुनः उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मतलब जब तक उस बालक को या बालिका को अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक आत्मीयता, एक विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक वह धर्म, घर परिवार, माता पिता आदि के लिए जिम्मेदारी से कोई भी अपना फर्ज, कर्तव्य नहीं निभा सकता। हमेशा हमेशा मात्र बच्चों को या बच्चियों को रोकना, टोकना, डांटना, फटकारना, ये किसी प्रकार से माता पिताओं का कार्य उचित नहीं हो सकता। कभी उन संतानों को, अपने बेटे बेटियों को विश्वास के साथ उनको धर्म क्या है, धर्म क्यों किया जाता है, धर्म की क्रियाओं को हमारे कुल में किस प्रकार से परिपालित किया जाता है, ये उन्हें समझाने की आवश्यकता है। ये ना विचार किया जाए कि बेटा तो छोटा है, बच्ची तो छोटी है, उन्हें कैसे क्या पता होगा। ये पुनः पुनः उन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है कि बेटा हम जैन कुल में जन्मे हैं और ये बहुत महान आपका पुण्य है और हमारे कुलाचार की ये व्यवस्था है। मतलब हमारे कुल में ये आचरण होता है, इसके बाहर आचरण नहीं किया जा सकता। अगर आप कुल को छोड़कर अन्य कोई कार्य करते हैं, कुल परंपरा को छोड़कर, कुलाचार को छोड़कर कुछ कार्य करते हैं, तो आपके कारण से हमें, मतलब माता पिताओं को, गुरुजनों को, धर्म को कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ेगा। ये सोच समझकर ही उन्हें पुनः पुनः समझाने की आवश्यकता है। और जितना आप उन्हें विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, उतना ही विशेष वह धर्म और धर्म के क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मात्र ऐसे बाहर के संस्कार तो अनेक स्थानों पर होते हैं, तो उन अनेक स्थानों पर किए जाने वाले संस्कार भी आवश्यक है। जैसे उपनयन, उपनीति संस्कार के माध्यम से उन्हें नियम दिए जाते हैं कि जैन कुल के अलावा कहीं अन्यत्र शादी नहीं करना, सप्तव्यसन का त्याग करना, आदि आदि। ये तो बाहर के संस्कार आवश्यक है ही, पर ये क्यों आवश्यक है, किस कारण से इन संस्कारों को दिया जाता है, क्यों ये नियम फॉलो करने चाहिए, ये सब कुछ उनको आत्मीयता से समझाने से ही वे कहीं न कहीं धर्म मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। और ऐसा करने से ही वह जन्म के साथ साथ प्राप्त होने वाले कुलाचार को वह फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि मात्र बाहरी संस्कार या कागज़ों पे जो लिखा हुआ है उनको पढ़ाने से कभी संतान उत्कृष्ट मार्ग, धर्म मार्ग पर नहीं चल सकती। बाहर का माहौल, यानी जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए आज जहां आप भेज रहे हैं, वहां का माहौल सबको ही पता है, पर उस माहौल में भी वह अपनी संतान सुरक्षित रह सकती है अगर आपकी उतनी आत्मीयता, विश्वास, संस्कार, कारण और सब कुछ आपने उन्हें देने का प्रयास किया है। अक्सर यही होता है कि गुरु बनकर डांट डपट कर माता पिता उनको समझाते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, नहीं तो देख लूँगा, घर से निकाल देंगे, आदि आदि डांट डपट कर कहने की जगह वही बात प्रेम से, आत्मीयता से समझाते हुए करने का प्रयास किया जाए तो विश्वास मानना, कुछ न कुछ विशेषता को आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इन्हीं प्रकार से, मतलब विश्वास, आत्मविश्वास और आत्मीयता के साथ समझाने का प्रयास करें। क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, उसका फल क्या हो सकता है आपके जीवन में, घर परिवार के जीवन में, या धर्म के विषय में भी क्या इज्जत आपकी रह सकती है। ये सब कुछ समझाने से आपके संस्कार और धर्म की क्रियाओं से वे हमेशा ही जुड़े रह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाज। बुंदेलखंड के भामाशाह कहे जाने वाले प्रमोद जैन बारदाना, जिन्हें वर्ष 2022 में
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनुकंपा से परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से प्रभावना पुरुषोत्तम का विशुद्ध सागर पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रमुज्जैन बारदाना सागर से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। बोलो परम पूज्य चर्या श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सागर नगर में विराजमान पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सागर में विराजमान परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कल सागर नगर में बरनी भवन मोराजी में 2 धाराओं का मिलन हुआ और इसके अलावा महाराज श्री मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आप लोग पहुँचे, तो महाराज जी आपने कैसा अनुभव वहाँ जाकर प्राप्त किया और आपको इस में कैसा महसूस हुआ? कृपया सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। वास्तव में जो सागर वर्णी भवन मोराजी में कल मकर संक्रांति के दिन एक श्रवण संस्कृति में जो विशेष संक्रांत यानी एक विशेष बदलाव के रूप में जो श्रवण संस्कृति की 2 धाराएं इस धरा पर मिलते हुए पूरे विश्व पटल ने देखी, वास्तव में एक नया इतिहास, नई एक जो बदलाव के रूप में प्राप्त होने वाली जो संक्रांति थी, ये पूरे देश को और मात्र देश को ही नहीं अपितु प्रत्येक श्रद्धावान श्रवण के लिए एक बहुत आत्मीयता वात्सल्य का एक उपहार देने वाली साबित हुई है। जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से भावना थी कि सुधा सागर जी मुनिराज जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराजों के दर्शन प्राप्त हो, उनसे मिलन हो, और इन भावनाओं को साकार करते हुए जैसे ही हम मोराजी में पहुँचे तो एक ही लक्ष्य था कि इतने श्रेष्ठ मुनिराज है, कब कहाँ कैसे मिलन होगा, क्योंकि जीवन में पहले कभी उनके दर्शन भी नहीं किए थे। गृहस्थावस्था में तो हम नाम भी नहीं जानते थे, पर जैसे क्रम से उनके विषय में जाना, पहचाना और जो कुछ भी सुना था, शायद उससे कई अधिक गुना प्रेम वात्सल्य जो साधु के भीतर कूट कूट के भरा होता है, वह अनुभूत करने का वहाँ बहुत बड़ा एक निमित्त हम संघ को प्राप्त हुआ। और वास्तव में जो हम सोच के गए थे उससे कई हद गुना, मतलब जिसे कहा जा सकता है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमें उन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराजों का प्रेम वात्सल्य प्राप्त हुआ। उनके द्वारा एकांत में और भी हम संघ को कुछ समय प्राप्त हुआ, जिसके लिए भविष्य के लिए भी बहुत सारे निर्देशन मुनि पुंगव सुधा सागर जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। उसके अलावा जो प्रेम वात्सल्य का जो एक दृश्य था वैयावृत्ति का, वो तो सभी पूरे देश ने ही बहुत अच्छे से देखते हुए आनंद लूटा ही लूटा है। तो इन देखी हुई बातों का तो कहना ही क्या, जो टीवी कैमरे के माध्यम से आपने देखा है वो तो जग जाहिर है ही, पर अंदर की बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने सोचा था उससे कई अधिक गुना वात्सल्य साधु संतों में जो भरा होता है वह इस बार देखने को मिला। और जो देश भर में आनंद की लहर उठी इस प्रेम वात्सल्य भरे मिलन के कारण से, शायद ऐसा ही दृश्य हमेशा इस भारत धरा पर होता रहे। जो कभी भूत में होता था, ऐसा ही अनेक धाराओं का मिश्रण इस धरा पर पुनः पुनः होता रहे, यही भावना हमने मुनिश्री के भी चरणों में भाई थी। और यही भावना आज हमेशा मैं भाना चाहता हूँ कि ऐसे ही अनेक धाराओं का मिलन अगर इस धरा पर होता रहे, इतनी सहजता और इतनी सरलता के साथ वात्सल्य की झरनी अगर झरती रहे,
तो पक्का है भविष्य में वो पुनः चौथे काल जैसे दृश्य इस धरा पर दिखे तो बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए जो मिला वह शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और मैं तो विशेष करके प्रमोद जी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो दिखा वो आपने सबने देखा है, पर जो मिला है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो हमारे अनुभूति का ही विषय है, क्योंकि मैं शब्दों में जो कुछ भी कहूँगा वह थोड़ा अल्प शॉर्ट ही हो सकता है, पर जो मिला वह बहुत 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 अधिक मिला। और यही भावना है कि ऐसा ही आने वाले समय में और प्रेम वात्सल्य मिलता रहे। ऐसा ही मार्गदर्शन बड़े साधुओं से, निर्ग्रंथों से और आचार्यों से हमें प्राप्त होता रहे, जिससे हमारा भविष्य, हमारा संयम मार्ग और भी वृद्धि को प्राप्त हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।